वहां जाकर के विराजित होना है। सामना श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जय हो। सत्याय नमो नमः। बीच में लो, बीच में थोड़ी किनारे मतलब क्या भी हो बीच में थोड़ा गोल्ड पॉलिश है महाराज जी बाबा का काम है। ये भी है। कोई बाबा गणपति बाबा है, हनुमान जी बाबा है, देखो हनुमान जी बाबा है, बाबा ही बाबा है, बाबा जी। चलो कोई और व्यवस्थित पंचामृत स्नानं समर्पयामि, शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि, शुद्धोदक स्नानान्तरेण वस्त्रयज्ञोपवीतः महावस्त्रं यज्ञोपवीतः पुरासुभायज्ञापातिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपो केतन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वादतु वस्त्रं यज्ञोपवीतः गन्धाक्षत पुष्प पुष्पं समर्पयामि, चंदन फल ताम्बूलद्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। नापातरेण सत्यासापीतां मुखां जोषावादित्ये पुरुखा सोषावाम्मा दक्षिणां समर्पयामि, नीराजनं समर्पयामि, मंत्रपुष्पाञ्जलिं प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वराय पूजितं मया देव परिपूर्णां तदस्तु मे। प्रार्थना दक्षिणापूर्वकं नमस्करोमि। जल छोड़िए अनेन नित्यार्चन पूजनाख्येन शिष्यादि। जल छोड़ो चलने दो भाई साहब। हाँ साहब, अब मूर्ति के ऊपर सबसे पहले जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में मूर्ति के ऊपर घी लगाया जाता है। मूर्ति नाम घृतेन अभ्युज्य तदुपरि दुग्ध मिश्रित जलधारां पातयेत। हरि ओम। शिवंकृदे अपामेदन्यायनको समुद्रस्य निवेशनम् अन्यास्ते अस्मद्दपन्तु हेतया पावक अस्मभ्यको शिवो भव अग्रे पावकरो जिघामन्द्रया देवजिह्वया आदेवान् रक्षिरक्षिदासनः पावकदे देवोग्ने देवा इहावा उभयज्ञगो हविषणः दशितयन्त्याग्निमाक्षामन्रुरुच उपसो न भानु दुर्वर्णया मग्ने दश्यनूरण आयो घृणेन तुदेखानो अजरा नमस्ते पाहुतादो हविघो यद्ये अस्मिन् सायं पिबन्तु मधुनो घृष्य हे देवा देवे क्वधि देवत्वमायन्ये ब्रह्मणः पुर एकारो अस्याजेभ्यो गंधादिभिः संपूज्य गजापदा स्वाहा दक्षिणां समर्पयामि। मटकी के वहां दक्षिणा अर्पण करने के बाद वैसे ही आलम्बन कर लीजिए स्तंभ का, कीजिएगा। ओम ऊर्ध्व ऊर्ध्वोदये तिष्ठति देवो नः विसाता ऊर्ध्वोपादिश्य सहिता जगन्नगिर्वा ओम
आयंगौ प्रशेरकरमे दशदन्नादनं पुरः पितरं चक्रयं स्वाहा स्तंभ शीशी नागमात्रे नमः शाखावंदनादिभ्यो नमः गंधादिभिः संपूज्य हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए इनसे जतो जता सभे हरे ततो नो अभयं मुरुजन्नः जल छोड़ दीजिए, प्रणाम कर लीजिए और वापिस से आगे के स्तंभ पे आइए। जो श्वेत रंग का स्तंभ है इसके पास में आ जाइए, इनकी अर्चना कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ नहीं फूल की पत्ती कुमकुम हल्दी चावल में करके छोड़ दीजिएगा। स्तंभाधिष्ठात देवताभ्यो नमः गंधादिभिः संपूज्य फिर चावल मटकी के वहां छोड़िए। गौरीभ्यो नमः पन्नकेभ्यो नमः संपूज्य स्तंभ का आलम्बन कीजिएगा। यहाँ पर ओम उदये निष्ठादेवो न सविता ऊर्ध्वो वाजस्य प्रशेरकरमे दशदन्नादनं पुरः पितरं चक्रयं स्वाहा नागमात्रे नमः गंधादिभिः संपूज्य स्तंभं प्रार्थयेत जतो यथा सर्वे हरे ततो नो अभयं गुरुसन्नः गुरुप्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः स्तंभ के मटकी का दक्षिणा आदि रखी दे फलदाम दक्षिणाम शेषोपचारार्थे नमस्करोमि। जल लीजिएगा कृतार्चेन अस्मिन् स्तंभाधिष्ठात्र भगवान शंकराद्यावाहित देवता प्रियन्ताम् नमः चलिए स्तंभाधिष्ठात्र स्वस्ति नो भगवान् आत्मेन्द्रः भूर्भुवस्वः इंद्राय नमः इंद्रं आवाहयामि स्थापयामि। महापुष्प की पत्ती कुमकुम हल्दी में करके चढ़ाइए। गंधादिभिः संपूज्य तत्रैव उसके बाद मटकी के ऊपर चावल चढ़ाइएगा। वहां पर ओम इंद्राण्यै नमः ओम आनंदायै नमः ओम विभूत्यै नमः ओम आदित्यै नमः गंधादिभिः संपूज्य स्तंभम् आलभेत आयंगौ प्रशेरकरमे दशदन्नादनं पुरः पितरं चक्रयं स्वाहा नमस्करोमि। वही दक्षिणा रख दीजिए। चारों स्तंभ का आपने पूजन अर्चना कर ली है। यहाँ से आपको देखिए इस मार्ग से पश्चिम वाले द्वार से निकलना है। बाहर निकल करके वापिस बाहर ईशान कोण में आपको जाना है। चलिए बाहर निकलिए। पंडित जी आपके साथ जा ही रहे हैं, आपको बता रहे हैं। बाहर आ जाइए, पश्चिम द्वार से बाहर जाइए। सूर्याय नमः सूर्यम आवाहयामि स्थापयामि। फूल गंधाक्षत्र के स्तंभ पर चढ़ाइए। गंधादिभिः संपूज्य सावित्र्यै नमः ओम मंगलायै नमः। वहीं पर गंधाक्षत्र के मटकी के ऊपर गंधादिभिः संपूज्य गुरुप्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः नमस्करोमि। प्रणाम कर लीजिएगा। जल लीजिएगा। अनेन कृतार्चेन अस्मिन् स्तंभाधिष्ठात्र यमाद्यावाहित देवता प्रियन्तां नमः। प्रणाम करने के बाद आगे वाले स्तंभ पे जाइए। अग्निकोण वाले वहां भी कर लीजिएगा। कृतार्चेन अस्मिन् स्तंभाधिष्ठात्र नागराज द्यावाहित देवता प्रियन्तां नमः। जल छोड़ने के बाद आगे चलिएगा। हाँ चलिए। अग्नि दक्षिण और मध्य श्वेत वर्ण स्तंभ है, भगवान स्कंद का है। सोम भक्त गंधाक्षत पुष्प कीजिए। गंधादिभिः संपूज्य मटकी के ऊपर चावल चढ़ाइएगा। ओम पश्चिम संध्यायै नमः संपूज्य नमस्करोमि। पन्नकेभ्यो नमः पूर्वस्वः वायवे नमः वायुम् आवाहयामि स्थापयामि। चावल छोड़ने के बाद पुष्प गंधाक्षत कीजिएगा। वायु स्तंभाधिष्ठात्र देवताभ्यो नमः संपूज्य
मटकी के ऊपर चावल छोड़िएगा। ओम गायत्र्यै नमः, ओम गायत्र्यै नमः। ध्वजा पताका आदि पे गंधाक्षर कर दीजिए। ध्वजा पताकेभ्यो नमः, अन्न केभ्यो नमः, किन्नरेभ्यो नमः। संपूज्य नमस्करोमि फलतामो दक्षिणा रख दीजिए वहां पर। दक्षिणा समर्पयामि। उसके पश्चात हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए। यदा समे ततो नो अभयं कुरु। अब यहाँ इसमें आगे चलिए। पश्चिम वायु और मध्य श्वेत वर्ण स्तंभे अष्टवसुभ्यो नमः। आगे जाइए। अष्टवसु भगवान का यहाँ पर ध्यान कीजिए स्तंभ के ऊपर। ओम वसुभ्यस्ता रुद्रेभ्यः भस्मादित्येभ्यस्मा संजानादाद्या वा पृथिवी मित्रा वरुणो स्वामिष्टय भकाम्बा वयनुवायितपूरिहाना मरुता मृगति गच्छन्तो नो दृष्टिमामः चक्षुषा अग्ने सिंहसोर्मे पाहि। भूर्भुवस्वः अष्टवसुभ्यो नमः, अष्टवसून्नरेभ्यो नमः। संपूज्य नमस्करोमि फलताम्बुद्रव्य दक्षिणादि अर्पण करें वहां पर। प्रार्थना करें वहां पर। ओम ऊर्ध्व ऊर्ध्वो तद्भिर्विभायामहे। ओम हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए। आयं गौः वृषेण करोमि भूर्भुवस्वः धनदाय नमः। धनमावहयामि स्थापयामि। गंधाक्ष पुष्पकटीव स्तंभाधिष्ठादेवताभ्यो नमः। संपूज्य मटकी के ऊपर छोड़िएगा। आदित्य नमः, ओम नंदिने नमः, ओम श्रीनिवाल्ये नमः। गंधाक्षर करिए। संपूज्य नमस्करोमि। ध्वजा पताका आदि पे गंधाक्षर कर दीजिए। ध्वजा पताका भूर्भुवस्वः गुरवे नमः। गुरुं आवाहयामि स्थापयामि। गुरु स्तंभाधिष्ठात देवताभ्यो नमः। संपूज्य ध्वजा पताका आदि पे गंधाक्षर कर दीजिए। ध्वजा पताकेभ्यो नमः, पट्टकेभ्यो नमः, किन्नरेभ्यो नमः। संपूज्य नमस्करोमि। दक्षिणां समर्पयामि। इस स्तंभ को हाथ लगाइए। आयं गौः वृषेण करोमि गौदानं मातरं पुरः पितरं चक्रायं स्वाहा। नागमात्रे नमः नमस्करोमि। जल लीजिएगा। अनेन कृतार्चेन अस्मिन् स्तंभाधिष्ठात्र गुरुत्यावाहित देवताः प्रियन्ता तस्मै विशाः समनमन्दपूर्वीरायं ब्रोमि हव्यो जथा सतो। भूर्भुवस्वः विश्वकर्मणे नमः। विश्वकर्माणम् आगताभ्यो नमः। संपूज्य नमस्करोमि। मटकी के ऊपर छोड़िएगा वहां पर। ओम श्रीनिवाल्ये नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम वासुदेवतायै नमः। वहां भी गंधाक्षर कर दीजिए। संपूज्य नमस्करोमि। ध्वजा पताका आदि में गंधाक्षर कीजिए। ध्वजा पताकेभ्यो नमः, अन्न केभ्यो नमः, किन्नरेभ्यो नमः। संपूज्य नमस्करोमि। दक्षिणां समर्पयामि। देवो सविता प्रार्पयतु रेतमाय कर्मण आप्याय समया इन्द्राय भागं प्रजापति रणमेव आयुष्मावस्तेन ईशतमाघशपुंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतो स्यात् पवीर्जतमा नस्य पशुर्माहि। यजुर्वेदाधिष्ठातो विकट तोरणाय नमः। चढ़ाइए दरवाजे के वहां पर। ध्यायामि अक्षतां। गंध पुष्प कर दीजिए। गंधादिभिः संपूज्य सूर्याय नमः, अंगारकाय नमः। सूर्य अंगारकाभ्यां नमः। आवाहयामि स्थापयामि। गंधाक्षर पुष्प कर दीजिए। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादो भूमिर्भो सर्वानस्कृतवान् या तिष्ठन्त
आप भी जाइए, वहां से बोलिएगा, आपको माइक भी काटना है। पश्चिम द्वार की ओर आगे आइएगा, वहां पर आप सामवेद की सुक्ति सुनिएगा यहाँ पर उनसे। आ जाइए, अक्षता लीजिए पहले। ओम अग्नाय वितये गृणानो सामवेदाधिष्ठात सुभीमतोरणाय नमः। द्वापर युगाय नमः। द्वार तोरणाय नमः। ध्यायामि संपूज्य तत्र शुक्राय नमः। बुधाय नमः। शुक्र बुधाभ्यां नमः। संपूज्य कलशोपरि कलशे वाक्पतये नमः। संपूज्य आया वोई तो गृणानो व्याघातो नाई होता संपूज्य प्रणाम करे नमस्करोमि। चलिए उत्तर। ओम शन्नो देवी अथर्वेदाधिष्ठिताय सुप्रभतोरणाय नमः। कलियुगाय नमः। गन्धादिभिः संपूज्य तत्र सोमाय नमः। केतवे नमः। शनेश्वराय नमः। सोमकेतु शनेश्वरेभ्यो नमः। संपूज्य तत्रैव कलशोपरि संस्थाप्य विघ्नेशाय नमः। संपूज्य ब्राह्मण को नमस्कार कर लीजिए। पूजन करने के बाद हयग्रीवायै नमः। हयग्रीवम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम सत्यं च मे श्रद्धा च मे जगत् च मे धनं च मे विद्वान् च मे महः च मे वीरा च मे भूतः च मे जातं च मे जनिह्यमानं च मे सूक्तं च मे सुकृतं च मे जन्नेन कल्पन्तं वरायै नमः। वराम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम भायेदार्वैम् उधर ही बांध दो, ये इधर ही बांध दो। सर्वाननम् आवाहयामि स्थापयामि। भद्रं वाङ्महो मनोमन्युः स्वरः मोदाः प्रमोदा अङ्गुलीराय स्वाहा हिकृताय स्वाहा गन्धते स्वाहा वक्रन्धाय स्वाहा प्रोधते स्वाहा प्रक्रोधाय स्वाहा गन्धाय स्वाहा घ्रातं हेतो वो देवस्य सानसि पूर्वस्वलज्जिह्वायै नमः। आवाहयामि स्थापयामि। अग्रे बृहन्मुखसामूर्धो अर्थान्विदगन्धान्तमसो ज्योतिखागात अग्निर्भानुना रुषता स्वङ्ग आजोर्तो दूर्वतञ्जोत्स्ना दूर्वतितं दूर्भयं भय दूर्भा महादेवानां। स्माइल देने का, जो फोटो बढ़िया आएगा। जगदीश भाई अपना फोटो की सी जरूरत, फोटो किसी को दूसरे को की जरूरत है। बोलो मत, आवाज भी जाएगी। खींचेगा 5-4 खींच लो तो कोई आदमी छीन लेगा, फिर 4-5 क्या 10 हुई है। सबसे पहले थाली नहीं बिछाएगा। सबका सही फोटो आना चाहिए कैमरा में और वीडियो में। कैसेट बनेगी आपको। त्रिपार्थिवगों रजा वेदोर्प्रायिरा
देवा सदा गुहिव्रियादि वेदिष्ठदादिवेगं वर्तते तमा गावत ब्रह्मादिक मुनिनारद गावत ब्रह्मादिक मुनिनारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष रुसारद सुख सनकादि शेष रुसारद भरनि पवन सुत कीरति लेके आरती श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय हो। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित साकेतवासी श्री राम दुलारे दास जी महाराज की जय हो। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय हो। श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। श्री गजानन भगवान की जय हो। जय जय सीता पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वागीसाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननम्। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमारितयोगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यम् सनमानसालिपरिपीतपरागपुञ्जम् श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयम्
सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम् आजानुबाहुमरविन्ददलायताक्षम् रामं निशाचरविनाशकरं नमामि। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। श्रीरामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामस्वर्णशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां परस्पराश्लिष्टवपुर्धराभ्यां नगेन्द्रकन्या वृषकेतनाभ्यां नमो नमः शंकर। परम करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु अखिल हेय प्रत्यनीक अनंत कल्याण गुणगण निलय परमाध्यक्ष भगवान श्री सीताराम जी महाराज, भगवान श्री महाकालेश्वर जी महाराज, श्री राम कथा के अनन्य रसिक अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज, परमादरणीय परम श्रद्धेय श्री अखिल भारतीय पंचरामानंदीय खाकी अखाड़े के श्री महाराज जी, श्रद्धेय श्री अर्जुनदास जी महाराज, समागत समस्त वंदनीय संत चरण, विप्रवृंद, भगवत कथा अनुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी देवियों, भगवान अपने भक्तों के वश में हो करके समय समय पर अवतार लेते हैं। भगवान के अवतार का प्रधान रूप से क्या कारण है ये निश्चित नहीं किया जा सकता। हरि अवतार है तुझे ही होई, इदमित्थम कही जाई न सोई। भगवान के अवतार का क्या कारण हो सकता है ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, भगवान किस गुण पर प्रसन्न हो जाएं, इसको मनुष्य अपनी बुद्धि से निश्चित नहीं कर सकता है।
परमात्मा जो अकारण करुणा वरुणालय हैं, वे भक्त वश्य हैं, लेकिन भक्त के किस गुण पर प्रसन्न हो जाएं, ये निश्चित नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे जो प्रभु हैं वे समय समय पर अवतार लेते हैं। भगवान शिव ने कहा कि पार्वती राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। भगवान के अवतार के जितने भी हेतु कारण हैं वो सब एक से एक विचित्र हैं, विलक्षण हैं। मनु शतरूपा के लिए, प्रताप भानु राजा के लिए, नारद जी के वचन को सत्य करने के लिए, किस कारण भगवान पृथ्वी पर अवतार लेकर आते हैं, ये सब एक से एक विचित्र हैं। सृष्टि के आदि राजा श्री मनु महाराज, जिनसे मनुष्य को मानव कहते हैं, मनोह अपत्यम पुमान मानवः, मनु की ही संतान को मानव कहते हैं। ऐसे मनु महाराज ने बड़े लंबे काल तक पृथ्वी का शासन किया। लंबे काल तक मनु महाराज पृथ्वी का शासन किए। उनके दो पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। मनु महाराज ने देखा कि मेरा शरीर अब बुढ़ापे की ओर जा रहा है, पुत्र को राज्य दे दिया। और पुत्र को राज्य दे करके, यद्यपि उनके पुत्र भी बड़े विरागी अनासक्त महापुरुष थे, लेकिन आदि राजा मनु महाराज ने नहीं चाहने पर भी अपने पुत्र को राजा बना दिया और पत्नी शतरूपा के साथ नैमिषारण्य की पवित्र भूमि में चले आए। बरबस राज सोतहि तब दीना, बरबस राज सोतहि तब दीना, नारी समेत गगन बन कीना, नारी समेत गगन बन कीना, तीरथ बर नैमिष विख्याता, तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धि दाता, अति पुनीत साधक सिद्धि दाता, सहिता मुनि सिर समाजा, सहिता मुनि सिर समाजा, कहीं हर से चले वो मन राजा, कहीं हर से चले वो मन राजा। न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यते, हविषा कृष्ण वर्त में वो भूय एवाभिवर्धते। आग में जितनी ही आप आहुति घी की डालेंगे, अग्नि उतनी ही अधिक प्रचंड होती जाएगी। अग्नि को शांत करने के लिए उसमें घी की आहुति देना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि उससे उसकी ज्वाला बढ़ती ही जाती है। संसार के विषय भोग से संसार से वैराग्य नहीं हो सकता। जितना ही व्यक्ति संसार के विषय भोगों में आसक्त होगा, संसार के प्रति जितना ही प्रेम करेगा, वो प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा, संसार से वैराग्य नहीं होगा। हम यह समझें कि हम संसार में रह करके
संसार के सुखों को भोगते हुए उनसे उपराम हो जाएं, ये बड़ा कठिन है। और जब तक संसार से वैराग्य नहीं होगा, संसार से जब तक अनासक्ति नहीं होगी, तब तक विशुद्ध परमात्मा में आसक्ति नहीं हो सकती। जब तक संसार से वैराग्य नहीं होगा, तब तक भगवान से राग नहीं होगा। दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता। हम पृथ्वी के राजा हैं, धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते हैं, हमारे जीवन में धर्म का तनिक भी दोष नहीं है, कहीं अतिक्रमण नहीं हुआ है, प्रजा प्रसन्न है, राजा की जय जयकार करती है। इतना होने के बाद भी कोई ऐसी प्रजा नहीं है जो राजा के अनुशासन के विपरीत चलती हो और राजा की आज्ञा का पालन न करती हो। सभी प्रजा धर्म का आचरण करने वाली हैं, फिर भी राजा को वैराग्य नहीं हो रहा है। मनु महाराज की ये दशा है। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि हो इन विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिनो। मनु महाराज को पछतावा इस बात का हो रहा है कि मैं बुढ़ापे की ओर जा रहा हूं, लेकिन संसार से वैराग्य नहीं हो रहा है। क्या मेरे जीवन का चरम लक्ष्य केवल प्रजा की सेवा करना, राज शासन ही है? हमारा परम कल्याण कैसे होगा? विषयों से वैराग्य नहीं हो रहा है। विषेणवंत इति विषयाः, जो बांधे उसे विषय कहते हैं। तो संसार का विषय बांधने वाला है, उससे वैराग्य होना बड़ा कठिन है। महाराज विचार करते हैं कि चौथापन आ गया और अभी तक मुझे राज भोगने से वैराग्य नहीं हुआ। रामायण में आगे वर्णन है, चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज 60,000 वर्ष की अवस्था में तो पुत्र पाए, लंबे काल तक महाराज ने शासन किया और उसके बाद भी दशरथ जी महाराज को राज्य से वैराग्य नहीं हो रहा है। एक दिन अपने महल में महाराज दशरथ विद्यमान थे, तो दशरथ जी ने जब शीशे में अपना चेहरा देखा तो शीशे में अपना मुख देख करके महाराज दशरथ को लगा कि मेरे कान के पास के बाल सफेद हो रहे हैं। इससे लग रहा है कि बुढ़ापा आकर के मेरे कान में बोल रही है कि अब सावधान हो जाओ। श्रवण समीप भये सित केसा, मनहु जरठपन अस उपदेशा। श्रवण समीप, कान के पास के बाल सफेद हो गए, मनहु जरठपन, मानो बुढ़ापा आ रहा है, ऐसा उपदेश हो रहा है। तो महाराज दशरथ जी को तब पता चला जब कान के पास के बाल सफेद हो गए। यमराज की दूती का नाम है जरा, जरा माने बुढ़ापा। यमराज की दूती जरा बुढ़ापा है और वह मनुष्य के कान में आकर के कहती है, और ज्यों ही वो कान में आकर कहना शुरू करती है कि कान के पास से बाल सफेद होना शुरू हो जाते हैं। कृतांतस्य दूती जरा कर्ण मूले समागत्य बदती तिलोकाः षडुध्वम। कृतांत माने यमराज, कृतांतस्य दूती जरा कर्ण मूले, वो जरा माने बुढ़ापा कान के मूल में आकर कहती है कि लोकाः षडुध्वम, हे संसार के प्राणियों सुनो, अब आप परस्त्री परद्रव्य, पराई स्त्री और दूसरे के धन में
आसक्ति का त्याग कर दो और रमानाथ पादम भजध्वम भजध्वम, अब भगवान के चरणों का भजन करो। तो यमराज की दूती कान के पास आकर बोली कि बाल सफेद होने लगे, और सफेद होने लगे मतलब अब बुढ़ापा आ रही है, अब आप सावधान हो जाएं। हमारे यहाँ कहा गया है कि 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 100 काम छोड़कर भोजन करिए, और 1000 काम छोड़ करके स्नान करना चाहिए। इसका मतलब भोजन से पहले 100 काम छोड़कर भोजन करो, और 1000 काम छोड़ करके स्नान करो, और 1,00,000 काम छोड़ करके दान दो, और सब कुछ छोड़ करके भगवान का भजन करें। शतम विहाय भोक्तव्यम और सहस्रम स्नानमाचरेत, 1000 काम छोड़कर स्नान करें, और लक्षम विहाय दातव्यम, 1,00,000 काम छोड़ करके कुछ दान करें, और सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजेत, और सब कुछ छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए। यानी भगवान के भजन के लिए सब कुछ छोड़ देने का मतलब अनासक्त हो जाए, सब कुछ रहते हुए भी उसमें मोह को हटा लें। भरत जी अयोध्या में कैसे रहते हैं, जैसे चंपा के बाग में भंवरा निवास करता है। चंपा के खिले हुए पुष्प हैं, लेकिन भंवरा उसके पास जाता नहीं है। अयोध्या की परम संपत्ति, विशाल संपत्ति है, लेकिन भरत जी अयोध्या का एक दाना भी नहीं लेते। यानी सब कुछ छोड़ करके सबके रहते हुए भी उससे अनासक्त हो जाए और भगवान के भजन में लग जाए। तो मनु महाराज को पछतावा हो रहा है इस बात का कि विषय से मुझे वैराग्य नहीं हो रहा। हो इन विषय विराग भवन बसत भा चौथपन, चौथापन आ गया। आयु 60-75 के पास पहुंच गई, अब तो वैराग्य होना चाहिए। हमारे यहाँ नियम है कि जब बुढ़ापा आवे उससे पहले ही घर छोड़ करके वन में चला जाए भजन करने के लिए। अपने जीवन में अपने लिए कम से कम कुछ अवश्य करना चाहिए, और वह है धर्म। वही जीव के साथ जाता है। धर्मानुगो गच्छति जीव एकः, जीव के साथ उसके शरीर से, इस भौतिक शरीर से किया गया जो धर्म है, जो सत्कर्म है, वही जाएगा और सब यहीं रह जाएगा। ऐसी दशा में जब अवस्था बुढ़ापे की ओर बढ़ने लगे, हम बुढ़ापे की ओर जाने लगे, तो भगवान के भजन में लगना चाहिए। सब कुछ छोड़ करके किसी पवित्र तीर्थ में चला जाए, भगवान की दिव्य लीला भूमि में चला जाए, अथवा घर में रहते ही एक अलग अपना निवास बना ले। प्रपंच से परे हो गए, अब नाती पोते बेटे अपना संभालें। 2 रोटी सूखी मिल गई ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है। अब बुढ़ापे में ज़्यादा काजू किशमिश बादाम मुनक्का खाने से पेट ही खराब होगा, लाभ कुछ नहीं होगा। इसलिए शरीर जब वृद्धावस्था की ओर जाने लगे तो सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजेत, भगवान की शरण में चला जाए। हमारे एक बड़े निकट महात्मा जी थे, वो सुनाते थे, उनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी, हम आपको सुनाते हैं। प्रायः हम इसे सुनाते हैं। ब्रह्मा जी ने सारे मनुष्यों की सृष्टि की, तो ब्रह्मा जी ने 4 प्राणियों की आयु 20 वर्ष लिखी, 40 वर्ष लिख दिया। ब्रह्मा जी ने मनुष्य की आयु 40 वर्ष लिख दी। मनुष्य के साथ उन्होंने गधे की भी आयु 40 वर्ष लिख दिया, और कुत्ते की भी आयु उन्होंने 40 वर्ष लिखा, और उल्लू की भी आयु 40 वर्ष कर दिया। तो चारों रोने लगे
मनुष्य सोचा कि हम 40 वर्ष में खा पी करके बड़े होंगे, पढ़े लिखेंगे, विवाह करेंगे, तब तक मर जाएंगे। तो 40 वर्ष में क्या होगा? संसार में आए और इतनी जल्दी चले जाएंगे। तो मनुष्य को बड़ा असंतोष हुआ कि 40 वर्ष की इतनी छोटी जिंदगी में हम कैसे सुख पाएंगे। लेकिन गधा बड़ा दुखी हुआ। गधा सोचा कि हम 40 वर्ष जी कर क्या करेंगे, जितना मेरा भार नहीं है उससे ज्यादा भार मेरे पीठ पर लाद दिया जाता है और डंडे ऊपर से और मारे जाते हैं। मुझको अगर खोलता भी है स्वामी तो दोनों पैर में रस्सी बांध देता है, मेरे पैर कट जाते। तो 20 बरस में तो भार ढोते ढोते मेरी हड्डी पसली गल जाएगी। 40 बरस में हम जी करके क्या करेंगे, महान दुख झेलना पड़ेगा। वो बेचारा रोने लगा गधा की मुझको 40 वर्ष की आयु बड़ी लंबी मिल गई। कुत्ता भी रोने लगा कि 20 वर्ष में तो भौंकते भौंकते गला खराब हो जाता है। 2 रोटी स्वामी देता है और हमारा काम है स्वामी की भक्ति करना, आए हुए लोगों को डराना धमकाना भौ 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 करके, और बोलते बोलते गला खराब हो जाता। और नहीं तो लोग डंडा लेकर दौड़ाते हैं कि कुत्ता काटने दौड़ रहा, भौ भौ कर रहा है। हम 20 बरस में तो मेरी हालत खराब, 40 बरस भोंकते भोंकते हमारी क्या दशा होगी, गला खराब हो जाएगा, खाना पीना मुश्किल हो जाए। वो भी रोने लगा। उल्लू भी रोने लगा कि हम 40 बरस जी कर क्या करेंगे। हमारे साथ भी ब्रह्मा ने न्याय नहीं किया। क्यों कि उल्लू अगर दिन में बेचारा कहीं उड़ता है तो कौवे उसे परेशान करते हैं, दिन में उसे दिखाई नहीं देता तो उल्लू को कौवे मार मार कर घायल कर देते हैं। और रात में उल्लू को जब दिखता है और वो बोलता है तो मनुष्य पत्थर ढेला मारता है कि उल्लू बोल रहा है, बड़ा डर लग रहा, बड़ा भयानक बोलता है। तो वो बेचारा सोचता है हम 40 बरस जी के क्या करेंगे। दिन में कौवे परेशान, रात में मनुष्य ढेला मारता, हमको कोई देखना ही नहीं चाहता है, हम जी कर क्या करेंगे। चारों रोने लगे और चारों ब्रह्मा जी के दरबार में गए, प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने कहा तुम लोग कैसे आए। मनुष्य ने कहा महाराज आपने हमारी आयु 40 वर्ष लिख दी, 40 वर्ष में तो हम बड़े होंगे, विवाह करेंगे, तब तक मर जाएंगे, बहुत कम आयु है। गधे ने कहा महाराज हम 40 वर्ष जी कर क्या करेंगे, भार ढोते ढोते मेरी जिंदगी बेकार हो जाती है, डंडे ऊपर से गिरते हैं। कुत्ते ने अपनी विपत्ति सुनाई। उल्लू रोने लगा। उसने कहा आपने हमको पैदा ही क्यों किया संसार में, दिन में जीना मुश्किल, कौवे मारते हैं, रात में मनुष्य पत्थर मारता, हम बोलते हैं हम 40 वर्ष रह कर क्या करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई विधि का लिखा को मेट निहारा, जो लिख दिया गया वो तो मिटेगा नहीं। अब चारों रो रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा एक उपाय है, तुम लोग आपस में अदला बदली कर सकते हो। गधे से पूछा क्या चाहते हो, कहा हमारी आयु 20 वर्ष कम कर दी जाए। मनुष्य से पूछा, कहा इनका 20 वर्ष हम ही को दे दिया जाए। तो मनुष्य 40 से 60 हो गया और गधे की आयु 20 वर्ष हो गई, उसका 20 मनुष्य को दे दिया। कुत्ते से पूछा, उसने कहा हमको भी 20 ही वर्ष कर दिया जाए। तो कुत्ते की आयु 20 वर्ष कम करने लगे। मनुष्य से पूछे, कहा इसका भी 20 वर्ष हम ही को दे दिया जाए। तो मनुष्य 60 से 80 हो गया, कुत्ता बेचारा 20 वर्ष का। उल्लू से पूछा, मनुष्य ने कहा इनका भी 20 वर्ष हम ही को दे दिया जाए। तो उल्लू की 20 वर्ष आयु मनुष्य ले लिया, मनुष्य 80 से 100 हो गया और उल्लू की आयु 20 वर्ष हो गई। बड़े सब प्रसन्न हो गए। भगवान की सृष्टि का सबसे दिव्य शरीर मानव शरीर है। मनुष्य की अपनी आयु तो 40 वर्ष की है। 40 वर्ष में खाए पिए खेले कूदे पढ़े लिखे बड़े हुए और उसके बाद विवाह हुआ, घर गृहस्थी का भार आ गया। तो 40 के बाद गधे की आयु शुरू हो जाती है, भार सिर पर लद जाता है। 10,000 वेतन मिल रहा है तो भी रो रहे हैं,
1 लाख वेतन मिल रहा है तो भी रो रहे हैं, और सारा भार सिर पर लद गया। अब बेचारे के चेहरे की चमक खत्म हो गई, पहले जो प्रसन्नता थी, पहले जो दिव्यता थी, वो गायब हो गई। गधे की आयु सूरी हुई कि घर गृहस्थी का भार सिर पर लद गया। बड़े दुखी हैं बेचारे। अभी लौट करके काम से, ऑफिस से आए, बैग रखे, तब तक पत्नी कटकटा के खोपड़ी पर चढ़ गई कि ये नहीं किया, ये नहीं लाए, यह परेशान है। अब बेचारे किसी तरह से गधे की आयु, घर गृहस्थी का भार ढोते ढोते, गधे का जीवन है तो भार ही ढोता है, ढोते ढोते 60 वर्ष तक पहुंच गए। और उसके बाद सरकार भी कहती है 60 के हो गए, अब तुम रिटायर हो गए, बैठो भजन करो। तो 60 के हो गए, अब रिटायर हो गए। गधे की आयु खत्म हुई, कुत्ते की आयु शुरू हो गई। अब दरवाजे पर बैठे हैं, भौं 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 शुरू। पोता को डांटना, पोती को डांटना, बच्चों को डांटना, क्या कर रहे हो, क्योंकि अब कुत्ते की आयु शुरू है। तो भौं 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 सुबह से शाम तक हल्ला मचाना, केवल देख नहीं रहा है, गाय को जो है दाना नहीं दे रहा, भैंस का पाड़ा चिल्ला रहा है, भैंस रस्सी चबा रही, अंड बंड जितना है काम। अब बेचारे सुबह से शाम तक परेशान हैं। घर वाले सोचते ही बूढ़ा हो गए, इन बोलना कब बंद करेंगे। पत्नी भी कहती है कि कम बोलो, बच्चे हैं, लेकिन अब क्या करें, वो कुत्ते की आयु शुरू है। तो उसका प्रभाव पड़ा, बेचारे बोलते बोलते 80 तक पहुँचे। अब 80 के बाद उल्लू की आयु शुरू हुई। अब आँख से दिखना कम हो गया, आँख से दिखना कम, कान से सुनाई ही नहीं देता, शरीर कमजोर हो गया। कोई उनको पकड़ के बाथरूम ले जाए तो कोई घुमावे। अब बड़ी दुर्दशा है बेचारे की, नाक से कचरा निकल रहा है, आँख से कचरा निकल रहा है। घर का कोई सदस्य घर से बाहर निकलता है तो पूछते हैं कौन जा रहा है, दिखता तो है नहीं। तो पोता पोती सोचे कि बुढ़वा कब तक जिएगा, मर नहीं रहा है, कब तक इनको हम पकड़ करके टहलावें घुमावें। यानी जहाँ आयु शुरू हुई उल्लू की कि अपने ही घर वाले नहीं देखना चाहते हैं, सोचते हैं अब 80 के बाद इनको जीने की ज़रूरत क्या है। दरवाजे पर बैठे खाएं खाएं कर रहे हैं, और बेचारे जिनके लिए खून पसीना बहा करके बड़ा किया, वे ही अपनी संतानें अपने सुख में इनको बाधा मानती हैं कि ये जी करके क्या करेंगे, क्यों बैठे हैं। तात्पर्य कहने का ये है कि यह मनुष्य शरीर मिला और हम अपने शरीर को पा करके भगवान की कृपा का अनुभव करें, और गधे की आयु आने से पहले ही हम सावधान हो जाएं। कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी, कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी, कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी, कबहू कियो